इंजीनियर गुल असगर खान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए और आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए, या आप मुस्लिम लीग नून को बताएंगे कि मैं खुद कई साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक रहा हूँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा नहीं है, सिर्फ एक सियासी जमात है? देखिए, एक तो मैं अपने कोलीग को नहायत अदब के साथ जवाब देना चाहूँगा कि बार बार आइन का हवाला दे रहे हैं, 188 की बात कर रहे हैं, 15(2) की। जिस आइन का ये हवाला दे रहे हैं वो पार्लियामेंटेरियन ने बनाया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है तो क्या हम गैर आइनी इदारा हैं? पार्लियामेंट या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गैर आइनी इदारा है? लेकिन जब आइन बन गया तो उसके ऊपर अमल दरामद तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाना है। सुप्रीम जो है वो आइन जो सुप्रीम है वो पार्लियामेंट रहेगी। ठीक। पार्लियामेंटेरियन का या पार्लियामेंट को जिसे कहते हैं बेइज्जत करने का, डिवैल्यू करने का, ये इख्तियार हम किसी को भी नहीं देंगे। डिवैल्यू कोई नहीं कर रहा, लेकिन वो ये कहते हैं कि डिवैल्यू है। पार्लियामेंट के देखिए, लोगों के डिवैल्यू मसले है। हैं तो देखिए, मेरी पार्लियामेंट बात के अंदर बैठ डिवैल्यू। के हल करें ना, जुडिशरी तक क्यों आते हैं? एक चीज पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो पार्लियामेंट का एक अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो नहायत अदब मैं तो बात ही शुरू यहाँ से की कि हर आईनी इदारे का इज्जत एहतराम करना जरूरी है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन को और पार्लियामेंट के बारे में हम बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरी बात अब आपने कही तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की। देखिए, दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। एक पहली बात तो ये कि पिछला इलेक्शन भी मैंने आज़ाद कॉन्टेस्ट किया था, पीटीआई के टिकट पे नहीं कॉन्टेस्ट किया था। 2018 में आई कॉन्टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, आई डिडंट गेट द टिकट और मैंने इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट किया, ये मैंने उससे किया IPP से। अच्छा, इसमें जहाँ तक पाबंदी का मामला है, ज़ाती तौर पर तो मैं खिलाफ हूँ किसी भी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। ये नहीं इजाज़त दी जा सकती कि आप किसी भी जाके ISI के उसके ऊपर हमला कर दें, आप जाके शहीदों की, उनके यादगारों के हमला कर दें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, उसने सिर्फ और जाके उसमें स्टेप इन किया ना, उनकी कैपिटल बिल्डिंग, तो वहाँ पे जाके उसको उसके गिरफ्तार हुए, आज तक वो बाहर नहीं आए हैं, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, फिर डिसीजन ये बाद में आना है। ये परमिशन किसी को भी नहीं दी जा सकती कि आप जाके वो एक्ट करें जो इंडियन चाहता है, जो इजराइल चाहता है। हमारे ऊपर बानी PTI खुद कहते हैं कि अगर हमारे लोग हैं उनकी हमें जो है वो सारी फुटेज वगैरह दिखाएं, जो CCTV कैमरे थे, और जो लोग 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं वो कोई भी है, चाहे मेरी जमात से हैं, बाहर से हैं, जुडिशल कमीशन बनाए। जहाँ तक पाबंदी का मामला है, हमारी पार्टी ने कोई अभी तक डिसीजन नहीं लिया। हमारे से मुशावरत अभी चल रही है, हमारे पार्लिमानी पार्टी की अभी मीटिंग इसके ऊपर होनी है कि वेदर वी आर गोइंग टू सपोर्ट और नॉट दिस डिसीजन ऑफ द PMLN। लेकिन डिसीजन जो भी आता है वो उसके बाद उसका हमारा स्पोक्समैन बता देगा कि हम इसके हक में हैं या नहीं हक में हैं, वो तो बात का मामला है, अभी तक तो डिसीजन नहीं हुआ। दूसरी बात है, अगर पाबंदी लग भी जाती है तो उसके बाद बहुत सारे फोरम मौजूद होते हैं, उसमें ये वाली बात आएगी जो बानी PTI कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रूफ हैं नहीं है, वो तो फिर साबित करना पड़ता है। और उसके बाद तीसरी चीज़, ये बार बार जो आके ना मैं फिर कहूँगा कि कहा जाता है जी फॉर्म 47, फॉर्म, भाई फॉर्म 47 किसी ने घर में बनाया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, फिर कह रहा हूँ, गैर आईनी इदारा है। आप इलेक्शन, अब जाके पार्लियामेंट में शोर मचता है जी कि ये सीट ठीक नहीं है, वो सीट, पार्लियामेंट इज नॉट द इंस्टीट्यूशन कि जिसने डिसीजन किया करना है कि ये फॉर्म 47 ठीक है या फॉर्म 45, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन उसके अंदर अगर धांधली हुई है तो उसके हवाले से फैसला किसने करना है? सर देखें, धांधली में पूरी दुनिया में एहतजाज के तरीके, आपको जगह दे दी जाती है, आप वहाँ पे पुरअमन एहतजाज करते हैं। ये थोड़ी है कि जाके आप इलेक्शन कमीशन पे जाके हमला करते हैं। यहाँ पे PTI को नहीं मिलती, यहाँ पे TLP के लोग आते हैं, बैठे रहते हैं। देखें, एक चीज हमें करनी होगी, जब हमारी फेवर में फैसला आए तो PTI कहती है जजेस ठीक नहीं है, जब हमारे खिलाफ फैसला आए तो इधर से आती हैं ये जजेस ठीक नहीं है, जब उनके नवाज शरीफ को रिलीफ मिले तो वो ठीक है नहीं। ये बंद देखें, एक चीज, इमरान खान की गवर्नमेंट मुझे आज 10 प्रोजेक्ट बता दे कि यार ये प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने डिलीवर किए, जो 240 मिलियन लोगों को जिसका फायदा हो, वो गिनाने चाहिए थे ना। ये तब तक नहीं ठीक होगा, आखिरी बात, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आज ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिरेल कर रही है इनकी पार्टी, तो कल जब ये पावर में, तो पार्टी तो आती जाती रहती है, जब आएंगे तो फिर कैसे चलाएंगे? ठीक है, मैं एक बात मानिएगा, मैंने कुछ, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कितने साल रहे? मैं 13 से 18 तक रहा, 5 साल, 13 से 18 तक 5 साल रहे। इन 5 सालों के अंदर कभी लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इकदाम ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा बन सकते हैं? देखिए, मुझे उस टाइम नहीं लगा था, मैं कहूँ जो चीज़ें अच्छी थी उस वक्त वो अच्छी थी,
अभी तो देखिए, अभी तो जो हालात बनते चलिए, जा रहे आपने 9 मई हैं कि का आप जिक्र किया। पब्लिक मीडिया के ऊपर, आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर नौजवानों को फीड कर रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस मुल्क के खिलाफ चलें, हैं, तो ये ठीक है या बिल्कुल गलत है? अभी आपकी नज़र में अभी तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये तो हमारी पार्टी मिलकर फैसला करेगी। आप जब पार्टी के अंदर जब ये फैसला आएगा, जैसे हुकूमत ने पहले आसिफ अली जरदारी साहब को भी इत्तेमाद में नहीं लिया था, लेकिन आज आसिफ अली जरदारी साहब की सरपरस्ती की ज़ेर सरपरस्ती इजलास हुआ और उसके अंदर भी उन्होंने जो बातें की वो आपके सामने हैं। तो कल जब आपकी राय ली जाएगी, अलीम खान साहब आपसे पूछेंगे आई आप थिंक क्या इट्स कहते हैं, अर्ली, तो आप वो क्या तो कहेंगे, पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी अर्ली? चाहिए? मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं लगनी चाहिए। सही। इट्स टू अर्ली कि मैं पे क्या डिसीजन लूंगा, लेकिन मैंने अपना बिल्कुल ठीक ओपिनियन है। बता दिया। सही।